नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदोलॉजी में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि डेली हम रात को 8 बजे आपके लिए हिंदी की क्लास लेकर आते हैं। तो दोस्तों, इसमें हमने वर्णमाला जो चैप्टर था वो पूरा खत्म करा दिया है। 3 क्लास है दोस्तों, उसकी आपने देख ली होंगी। अगर नहीं देखी है तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, अब हम स्टार्ट करेंगे आपके लिए कौन सा चैप्टर, संधि। तो दोस्तों, ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम की क्लास है, लेकिन आप लेखपाल और यूपी पुलिस और जहां भी हिंदी पूछी जाती है आप इस क्लास को ले सकते हैं। सेम सिलेबस रहता है दोस्तों। और अब हम स्टार्ट करते हैं संधि चैप्टर से। तो दोस्तों, ज्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात, संधि होती क्या है। तो दोस्तों, संधि की हम परिभाषा लिखाएंगे और क्या कितने पार्ट होते हैं इसमें, यानी पूरा संधि का पूरे डिटेल में आपको नोट्स आप बनाते हुए चले पूरा कराएंगे। तो दोस्तों, संधि यानी कि संधि माने होता है जोड़ना। जैसे कि दो चीजों में संधि होती है, तो यहां पर दोस्तों हम पढ़ेंगे वर्णों में संधि। किसमें? वर्णों में। यानी कि जो वर्णों में विकार होता है, परिवर्तन होता है, उसको दोस्तों क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। यानी वर्णों के मेल में जो विकार होता है, वर्णों के मेल में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, होता है, उन्हें क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। तो दोस्तों, जो हम वर्णों के जो वर्ण होते हैं, जैसे 2 वर्ण हैं, उनको जब हम मिलाएंगे यानी जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा, उनमें कोई परिवर्तन होगा, तो उसी को हम संधि कहते हैं। तो दोस्तों, संधि वर्णों के मेल में जो विकार या परिवर्तन होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब दोस्तों, संधि के कुछ पार्ट होते हैं, कुछ भागों में बटी होती है, प्रकार होते हैं दोस्तों इसके। तो कौन कौन से होते हैं इनको आप नोट करते हुए चलें। तो पहला होता है कौन सी, स्वर संधि। और दोस्तों, दूसरी हमारी कौन सी, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। और तीसरी आपकी कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि। कौन सी, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। अब दोस्तों, ये जो हमारी स्वर संधि होती है, इसमें भी आपके ये भी बटी हुई होती है 5 भागों में। पहला दीर्घ संधि। कौन सी, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। दोस्तों, आप नोट्स जरूर बनाते हुए चलें, पूरा कोर्स कराएंगे, इसलिए आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। और दोस्तों, इसको आप कैसे याद करेंगे, DGVYA, यानी डीजी व्या। दोस्तों, जी से कौन सी हो जाएगी, गुण संधि। कौन सी, गुण स्वर संधि। वी से क्या हो जाएगी, वृद्धि। कौन सी, वृद्धि स्वर संधि। और वाई से यण। कौन सी, यण स्वर संधि। और अ से अयादि स्वर संधि। कौन सी, अयादि स्वर संधि। तो दोस्तों, ये 5 होती है हमारी स्वर संधि। कितनी होती है, 5। फिर व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो दोस्तों, आज हम कवर करेंगे स्वर संधि को। आज कौन सी, स्वर संधि पूरी कंप्लीट हम कराएंगे। तो दोस्तों, आप इनको नोट करते हुए चलें। तो पहले हम चलते हैं स्वर संधि पर। तो स्वर संधि क्या होती है, जो स्वरों का स्वरों से मेल होता है। क्या, स्वरों का स्वरों से मेल होता है, उसको क्या कहते हैं, हम स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर संधि। आप सभी को पता होगा, उसके नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि स्वर संधि। कौन सी, स्वर संधि क्या होती है, स्वरों का स्वरों से मेल। स्वरों से मेल। स्वरों का स्वरों से मेल हो तो दोस्तों उनको क्या कहेंगे हम, स्वर संधि। जैसे कि अ का ऊ से मेल हो गया, आ का ऊ से मेल कराएंगे दोस्तों, तो आ भी हमारा स्वर है और ऊ भी स्वर है। तो दोस्तों, इस प्रकार से स्वर संधि होती है। अब इसमें कौन सी आएगी, दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। दोस्तों, अब हम चलते हैं दीर्घ स्वर संधि पर। तो आप ये सब नोट करते हुए चल रहे होंगे। दोस्तों, अब हम आते हैं दीर्घ स्वर संधि पर। कौन सी, दीर्घ स्वर संधि। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है, दीर्घ स्वर संधि में पहला पॉइंट,
हमको पता होना चाहिए सजातीय वर्ण यानी समान उच्चारण स्थान होना चाहिए। और जो हमेशा जो मेल होगा दोस्तों उनका, वो दीर्घ ध्वनि निकलनी चाहिए। कैसी? दीर्घ ध्वनि यानी दीर्घ स्वर बनेगा। कौन सा स्वर? दीर्घ स्वर। हमेशा मेल होने पर दीर्घ ध्वनि या स्वर बनेगा। तो दोस्तों ये दो बातें हमको याद रखनी है दीर्घ स्वर संधि में। कौन सी में? दीर्घ स्वर संधि में। अब दोस्तों इसके अब हम देखते हैं कैसे बनेगी। तो अ प्लस अ क्या हो जाएगा? आ। तो दोस्तों ये सजातीय वर्ण और जो दीर्घ ध्वनि निकल रही है, स्वर दीर्घ बन रहा है। अब एक बनेगा अ प्लस आ, तो ये क्या हो जाएगा? आ प्लस अ, दोस्तों क्या हो जाएगा? ये आ, और आ प्लस आ तो क्या हो जाएगा? ये आ। यानी ये तो हमारा सेम ही आएगा हर केस में। और दोस्तों ई वाली कंडीशन और ऊ वाली यानी इन सब में सेम रहता है। तो अब ई का देखते हैं। तो ई प्लस ई क्या हो जाएगा? ई, और ई प्लस ई तो क्या हो जाएगा? ई। ये इस प्रकार से आ गए। अब क्या हो जाएगा? ये हमारी बड़ी ई और ये हमारी यहाँ पर हो जाएगी क्या? छोटी ई, और ये हमारी यहाँ पर बड़ी बन जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर अब ये यूं करके लग जाएगा, यानी ये दोनों बड़ी हो जाएंगी तो भी यही आएगा। अब इसमें ये कंडीशन बन गई। एक कंडीशन क्या बनेगी? ये दोनों हो जाएंगे। और एक कंडीशन क्या बनेगी इसमें? एक तो पहले था ऐसे, अब ये वाला बन जाएगा जब भी। यानी आप अपने दिमाग से खुद बना सकते हैं कि किस प्रकार से हमने ये बनाए और ये बनाए। अब इनके हम करेंगे दोस्तों उदाहरण। दोस्तों इसका पहले उदाहरण करते हैं। तो शिव प्लस आल्य, यानी उदाहरण क्या दिया हुआ है यहाँ पर करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप नोट करते हुए चलें, शिव प्लस आल्य, तो इसका क्या बन जाएगा? तो इसका बन जाएगा आपका शिवाल्य। क्या बन जाएगा? शिवाल्य। तो यानी कि इसमें ये कैसे बना? व प्लस अ, और ये हमारा क्या है? आ है ये। तो यानी कि ये दोनों मिलकर बने। तो कैसे संधि कैसे बनती है दोस्तों? यानी कि आप ये भी नोट करते हुए चलें कि पहले शब्द का, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण प्लस दूसरे शब्द का पहला वर्ण। दोस्तों इस प्रकार से आपकी ये संधि बन जाएगी। और जो ये होगा ये हमारा हट ही जाएगा, और जो यहां पर होता है उस पर ये मात्रा लग जाएगी, यानी कि इस प्रकार से हमारा बन जाएगा। अब हम दूसरा उदाहरण देते हैं आपको, और इन सभी के हम एग्जाम्पल आपको लिखाते हैं, यानी उदाहरण दिखाते हैं, और आप सभी को नोट कर लें और अच्छी तरीके से आपकी समझ में आ जाएगा। और कुछ उदाहरण आपको देते हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकें। तो दोस्तों अब विद्या प्लस अर्थी, क्या? विद्या प्लस अर्थी, तो ये क्या हो जाएगा आपका? इसका बनाए, क्या बनेगा इसका? विद्या प्लस अर्थी। तो दोस्तों इसका जब आप बनाएंगे तो इसमें क्या? ध प्लस अ, और यहाँ पर अ है ये, तो क्या बन जाएगा ये? यानी कि विद्यार्थी। क्या बन जाएगा? विद्यार्थी। क्या? विद्यार्थी। अब महा प्लस आश्रय, महा प्लस आश्रय, क्या? महा प्लस आश्रय, तो इसका क्या बन जाएगा? महा में ह प्लस अ, ऐसी तो बनाइए हाँ, और ये क्या है यहाँ पर? आ, तो ये दोनों मिलकर बना देंगे क्या? महाशय।
महाशय। दोस्तों इस प्रकार से ये बन जाएगा। अब आपको हम देते हैं, इनको आप बनाएं लज्जा भाव, इसका संधि विच्छेद करें आप लज्जा भाव का, और भोजनालय का, किसका? भोजनालय। तो दोस्तों इन दोनों का आपको संधि विच्छेद करना है। अब ई वालों का देखते हैं, ये तो आ वाले हो गए, अब ई वालों को देखते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो आपका ये नोट है, ये आपका सभी में पूरी संधि में सेम चलेगा। ये नोट जो है इसको आप नोट कर लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, इम्पोर्टेंट है ये। तो दोस्तों अब हम आपको ई वाले पर चलते हैं। तो ई वाले में गिरी प्लस इंद्र, क्या? गिरी प्लस इंद्र। तो इसका क्या हो जाएगा? आप बनाएं इसका खुद से। तो दोस्तों इसमें क्या है? र प्लस ई, और ये क्या है यहाँ पर? ई। तो ई मिलकर क्या बना देंगे? बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा? ये गिरीन्द्र। क्या हो जाएगा? गिरीन्द्र। क्या हो जाएगा दोस्तों? गिरीन्द्र। अब दूसरा देखते हैं। तो दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? गिरी ईश। क्या? गिरी ईश, गिरी प्लस ईश। तो दोस्तों अब इसको हम बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये भी इसी प्रकार से टूटेगा, तो इसका बन जाएगा गिरीश। क्या? गिरीश। अब दोस्तों एक और है महेंद्र, मही प्लस इंद्र। तो इसका क्या बनेगा? मही प्लस इंद्र का क्या बनेगा? दोस्तों ये भी सेम इसी कंडीशन पर है, इस वाली पर, यानी कि इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ह प्लस बड़ी ई लग रही है यहाँ पर, और ये छोटी ई है, तो इसका क्या बन जाएगा? महेंद्र। क्या? महेंद्र। दोस्तों इस प्रकार से अब हम ऊ वाली पर चलते हैं, उसको भी करते हैं। अब भानुदय, भानु प्लस उदय, क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा हमारा? भानुदय, यानी बड़े ऊ की मात्रा लगेगी यहाँ पर। भानुदय ऐसे ही तो बनेगा, न प्लस ऊ, और ये भी यहाँ पर ऊ है, तो ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? तो ये दोनों मिलकर बड़ा ऊ बना देते हैं। तो ये बन गया दोस्तों भानुदय। और जो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट संधि पर। ये हमारी कौन सी हो जाती है? दीर्घ संधि। अब चलते हैं हम कौन सी पर? गुण संधि पर। तो दोस्तों अब हम चलते हैं गुण संधि पर। अब गुण संधि को समझते हैं। तो गुण संधि, अब गुण संधि में क्या होता है कि इनका विभिन्न उच्चारण स्थान होता है, यानी कि कैसे? तो अ ई उ और रे। तो दोस्तों अब ये होते हैं हमारे कौन से? कंठ से बोले जाते हैं, और ये आपको पता कहाँ से? तालु से, और ये ओष्ठ से, और ये मूर्धन्य से। तो दोस्तों ये जो कंठ वाले होते हैं ये इनके साथ मिलकर संधि बनाते हैं। किसके? ये कंठ वाले तालु के साथ, कंठ वाले ओष्ठ के साथ, और कंठ वाले मूर्धन्य के साथ। तो जब ये कंठ वाले जब इनके साथ बनाएंगे तालु वालों के साथ, तो क्या बनेगा ये हमारा? तो दोस्तों यहां पर ये बनाएंगे क्या? ए। क्या बनाएंगे? ए बनाएंगे। और ये कंठ वाले अगर ओष्ठ वालों के साथ बनाएंगे तो क्या बनेगा? दोस्तों ये बनाएंगे क्या? क्या बनाएंगे? ओ। क्या बनाएंगे? ये ओ। और ये कंठ वाले अगर मूर्धन्य के साथ यानी कि री के साथ बनाएंगे तो क्या बनाएंगे ये? तो ये बनाएंगे अर। क्या? अर। दोस्तों ये इस प्रकार से बनाएंगे। और दोस्तों इसका जो मतलब होगा वो क्या होता है? ये इस प्रकार से इसकी मात्रा होती है। कैसे? इस प्रकार से इसकी मात्रा होती है। और इसकी मात्रा तो आपको पता ही है कैसे होगी? ऐसे होगी, और इसकी मात्रा ऐसे होती है। अब दोस्तों इसके हम कुछ उदाहरण करते हैं। तो ये तो आपकी समझ में आ गया होगा कि कैसे बनेगा ये।
और इन सभी को आप नोट कर लें। कंठ वाले यानी ई के साथ बनेगा तो ए की मात्रा लग जाएगी वहां पर, और ये उ के साथ बनेगा तो ये हटकर ओ की मात्रा लग जाएगी, और ये री के साथ अगर संधि करेगा तो ये वाली मात्रा लग जाएगी और वाली। तो दोस्तों अब हम इसके कुछ उदाहरण करते हैं। तो उदाहरण में आपको देते हैं हम उदाहरण। दोस्तों क्या हो जाएगा इसका, आप नोट करते हुए चलें। देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र। तो दोस्तों इसका आपको बनाना है, तो क्या बनेगा इसका, तो हम एक चीज देखें व, तो ये कैसे बना, व प्लस अ, और ये क्या है यहाँ पर ई। तो जो दीर्घ संधि थी वहां पर तो सजातीय थे, और यानी कि ये क्या हुआ है अ और ई मिल गए, तो उसमें हमने पढ़ा था दीर्घ संधि में जो सजातीय थे यानी एक साथ उनका उच्चारण स्थान था, लेकिन यहाँ अ और ई मिलकर बन रहे हैं। तो दोस्तों अ और ई मिलकर बन रहे हैं, तो अब अ और ई कौन सी संधि में, गुण संधि में दिया हुआ है, यानी कंठ और तालु मिलकर, यानी अ और ई मिलकर क्या बनाएंगे ए। तो दोस्तों अब क्या होगा, ये ई तो हट जाएगा, क्या ई हट जाएगा तो क्या बन जाएगा देव, और ये जो बा है ना, बा का ही तो आ लिया है, जिसका हम लेते हैं उसी पर हम जो लगाते हैं संधि का प्रभाव पड़ता है उसी पर पड़ता है, जिस पर हम जिससे हम जो आखिरी वर्ण होता है उसको लेते हैं। तो दोस्तों अब एक ही मात्रा लग जाएगी किस पर, व पर, तो ये गोया हो जाएगा देवेंद्र। क्या हो जाएगा ये देवेंद्र। तो दोस्तों ये हमारा बन जाएगा। और हम करते हैं इसके यानी कि और एग्जांपल करते हैं। तो देव प्लस ईश, क्या देव प्लस ईश। तो दोस्तों अब इसको बनाएंगे हम, तो ये भी क्या है व, क्या व और अ मिलकर, और यहां पर ये ई मिल गई है, तो ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे देवेश। क्या बना देंगे दोस्तों ये देवेश, क्या देवेश बना देंगे। अब वन उत्सव, वन प्लस उत्सव एक ये हो, इसको बनाकर दिखाइए आप, तो इसका क्या बन जाएगा ना है, तो ना में न और क्या बनेगा अ, ना में आ होता और ये क्या है उ, तो अ और उ मिलकर क्या बनाते हैं, अ और उ मिलकर क्या बनाते हैं ओ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बनोत्सव, क्या बनोत्सव। और दोस्तों इसमें एक चीज ध्यान रखें, गुण संधि में ये छोटी ए है और ये बड़ी ओ, वो छोटी ओ है, यानी गुण संधि में छोटी ए और छोटे ओ की मात्रा लगेगी। दोस्तों इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। एक और उदाहरण देते हैं, महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि। तो दोस्तों इसका बनाकर दिखाइए आप क्या बनेगा। तो इसका महा में क्या होता है ह प्लस आ, और ये हमारा ऋषि है ये, यानी कि र। तो दोस्तों आ और री मिलकर क्या बनेगा, आ और री मिलकर मूर्धन्य यानी कि क्या र, तो क्या हो जाएगा ये हमारा, तो ये और ये यानी कि ये हट जाएगा और मात्रा कौन सी लग जाएगी महर्षि। क्या बन जाएगा महर्षि। अब दोस्तों एक और बनाते हैं इसी प्रकार का, क्या यहां पर बना देते हैं हम देव प्लस ऋषि। तो इसका क्या बन जाएगा, ये देव में व प्लस अ यहाँ पर और ये री है ये, तो क्या बन जाएगा ये देव प्लस ऋषि देवर्षि। क्या बन जाएगा देवर्षि। तो दोस्तों इस प्रकार से ये गुण संधि हमारी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और हम आपको बताएंगे। कोई भी प्रॉब्लम है, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, और दोस्तों आप इसको आप नोट कर सकते हैं। तो अब हमारी कौन कौन सी संधि गई हैं, तो दोस्तों अभी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि अभी हमारी अलग रखी हुई है, उनको अभी नहीं कर रहे हैं दोस्तों। पहले हम स्वर संधि कराएंगे। तो स्वर संधि में दोस्तों हमने आपको कौन सी दीर्घ संधि करा दी, कौन सी दीर्घ संधि करा दी है और गुण संधि करा दी है। अब हमारी कौन कौन सी संधि रह गई है, एक तो वृद्धि संधि और दोस्तों हमारी अयादि और यण संधि। दोस्तों ये तीन संधि को हम कल खत्म कराएंगे और आज इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो। अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को कमेंट भी करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके बताएं। और
थैंक यू, ऑल द बेस्ट।